हेलो डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। हमने प्रीवियस क्लास में क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर शुरू किया था, जिसमें हमने रेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन का पार्ट और रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज के बारे में समझा। यदि आप रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं तो आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझने वाली है। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.1 को करने वाले हैं, जो कि रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करती है। तो चलिए एक्सरसाइज 1.1 हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर द मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ फॉलोइंग। अब ये सारी प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड कर रही है? मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड कर रही है। तो आपको उसका क्या बताना है? नेम बताना है, नेम ऑफ द प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, -4/5 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इक्वल टू -4/5। अगर फॉर एनी वन रेशनल नंबर, एनी वन रेशनल नंबर ए का मल्टीप्लाई हम 1 में कर दें और उसका ऑर्डर चेंज कर दें, और तो हमें क्या मिलेगा? 1 का मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा? ए ही मिलता है। मतलब जो हमें वैल्यू है, हमारी वैल्यू, तो वही वैल्यू हमें फिर से मिलेगी। तो यहाँ पे ए क्या है? ए इज -4/5। तो ये कौन सी प्रॉपर्टीज हो गई? ये प्रॉपर्टी हो गई, प्रॉपर्टी नेम ऑफ द प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ, फर्स्ट का फर्स्ट। अब फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है। अब देखिए आपको क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पे टू रेशनल नंबर दिए हैं। दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और जो पहला है वो सेकंड हो जाता है, सेकंड वाला पहला हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? देखिए, फॉर एनी टू, याद कीजिए हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा है, एनी टू रेशनल नंबर ए एंड बी, तो ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए होता है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी है, क्या हो जाएगा? ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। ऑर्डर चेंज हो गया, तो नेम ऑफ द प्रॉपर्टी क्या मिलेगी हमें? याद कीजिए और बताइए मुझे। देखिए, ये दो रेशनल नंबर की बात हो रही है तो हम बोलेंगे उसको कम्यूटेटिव, और मल्टीप्लिकेशन है तो कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अच्छे से समझिए, ठीक है। दो का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब देखिए नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है, -19/29 इंटू 29/19 इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखिए जो नंबर रेशो है हमारा, रेशो यहाँ पे क्या हो रहा है? इंटरचेंज हो रहा है। मतलब जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर है, तो उल्टा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? फॉर एनी, ये क्या हो गया? कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? ये हो गई, अगर हम फॉर एनी टू रेशनल नंबर की बात करें, ए एंड बी, अगर हम ए बाय बी करते हैं और उसका ही रेशो इंटरचेंज कर देते हैं तो हमें मिलता है 1, क्योंकि बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो 1 मिलेगा। तो हमको क्या मिलेगा? क्या, कौन सी प्रॉपर्टी है ये? रोल ऑफ 1 है। रोल ऑफ 1 को हम क्या बोलते हैं? नेम ऑफ द प्रॉपर्टी क्या है उसकी? नेम ऑफ द प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके,
इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट 1/3 into 6 into 4/3 1 bracket as 1/3 into 6 क्लोज ब्रैकेट into 4/3। अब देखिए कितने रेशनल नंबर है यहाँ पे। हाउ मेनी रेशनल नंबर्स आर देयर? 1, 2 एंड 3। 3 रेशनल नंबर होता है तो हम कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए किसी भी 3 रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कैसे होता है? अगर हम इसको फॉर एनी 3 रेशनल नंबर ए, बी एंड सी, तो देखिए ए एज इट इज रहता है और 1 एक ब्रैकेट में हम क्या करते हैं, बी और सी को एक साथ ले लेते हैं और सेकेंड टाइम वो इक्वल होता है ए इंटू बी इंटू सी के। तो देखिए इसमें सिर्फ क्या होता है, हम ब्रैकेट्स क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो इक्वल होता है, वो किसके इक्वल होता है? रेशनल नंबर के ही इक्वल होता है। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? प्रॉपर्टी, नेम ऑफ द प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लीकेशन है तो हम मल्टीप्लीकेशन की लिखते हैं एसोसिएटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन। आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी लिखा तो भी ठीक, आपका आंसर राइट है, एसोसिएटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अब देखिए एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज, 3 रेशनल नंबर का मिल रहा है तो हमको रेशनल नंबर ही मिल रहा है, यहीं से हमको समझ में आ रहा है। अगर प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर भी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? रेशनल नंबर ही मिलेगा। तो यहाँ पे आएगा आंसर रेशनल नंबर। यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको आज का वीडियो समझ में आया हो और मेरा पढ़ाना भी आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।